अखिल भारत चालक परिषद का जिस तरह से आज यहाँ पर बैठक था और विस्तार को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बैठक की गई है और विस्तार को देखते हुए महानगर की इकाई भी बढ़ाई गई है, तो ऐसे में हम बात करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री राधेश्याम जी हमारे साथ और पूछेंगे कि क्या पूरा प्रकरण है आज जो बैठक हुई, इसमें क्या कहना आपका है। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की बैठक आज संपन्न हुई है और यह प्रतिवर्ष की भांति 14 जनवरी 2025 को 31वां मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसको महोत्सव के रूप में बड़े ही दिव्य भव्य रूप में मनाया जाएगा। चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो है जिस तरीके से परशुराम की जयंती मनाई जाएगी और आपका ये जो मकर संक्रांति है यानी 14 जनवरी को मनाई जाती है, तो ऐसे में चाणक्य परिषद बहुत भव्य दिव्य बनाने के लिए जो है जुट गया है और तैयारियां बैठक चल रही हैं, लगातार बैठक चल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आपके त्रिपाठी जी यहाँ पर हैं, हमसे जानकारी करेंगे। दिलीप जी, क्या तैयारियां कैसे क्या है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको ब्राह्मण देव से प्यार नहीं। ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, सर्व समाज को दिशा देने के लिए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति 14 जनवरी 2025 को बड़ा सम्मेलन स्थापना दिवस के रूप में भव्य एवं दिव्य मनाया जाएगा। उसी को सफल बनाने के लिए आज यहाँ एक आवश्यक बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में महानगर अयोध्या का विस्तार भी किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष के रूप में राजेंद्र पांडे जी को नियुक्त किया गया, जिला महामंत्री के रूप में शशिकांत त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया और परिषद के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपस में विचार विमर्श करके संकल्प लिया गया कि प्रत्येक ब्राह्मण परिवार तक पहुंच करके हम ब्राह्मण समाज को मजबूती देने के लिए संकल्पबद्ध है। शशिकांत को जिस तरह से दायित्व दिया गया महानगर का, तो ऐसे में महामंत्री का दायित्व दिया गया, तो हम इसे जानकारी करेंगे कि आपके महानगर से जो है क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे आप इसको मैनेज करोगे आप। और हमें लग रहा है कि पहली आपको ये पोस्टिंग मिली हुई है और बहुत बड़ा पद है, महानगर 60 वार्डों का है, तो कैसे आप इसको मैनेज को कैसे करोगे आप। सबसे पहले तो मैं अपने महानगर में जो 60 वार्ड हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ संगठन विस्तार करूंगा, वार्ड अध्यक्ष बनाऊंगा, वार्ड सदस्य बनाऊंगा, वो करूंगा। दूसरा, मैं अयोध्या में एक सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से एक परशुराम जी का, भगवान परशुराम जी का एक भव्य मंदिर का मैं निर्माण का मैं मांग करता हूँ। और संगठन के लिए मैं जहाँ तक जितना भी बड़े पदाधिकारियों का मार्गदर्शन होगा मैं उनसे मार्गदर्शन करके अपने संगठन का विस्तार एवं प्रचार व प्रसार करूंगा। अमरीश पांडे जी जो पैसे के मोहताज नहीं है और ये अगर ये जिस संगठन में आ गए तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाता है, और ऐसे में अमरीश जी हैं और इसे जानकारी करेंगे आपका कितना रोल होगा और कैसे क्या करेंगे आप। और इतना बड़ा पर्व, महापर्व की बात की जाएगी तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद कर रहा है, तो इसमें क्या रोल होगा आपका। इसमें रोल क्या है कि अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ब्राह्मणों के उत्थान के लिए तो कार्य करता है, लेकिन समाज की भी दिशा बदलने के लिए, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, इसके लिए निरंतर कार्य करता रहता है और तमाम समाज से जुड़ी हुई जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का कार्य करता है। और ये परिषद अपना स्थापना दिवस हर 14 जनवरी को मनाती है। इस बार भी हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। पूरे भारत से जो हमारे संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो एकदम मानने की तैयारी में जुट गए हैं और उसी की तैयारी में हम सभी लोग लगे हैं। तथा हम लोग शासन और सरकार को भी कुछ चीज़ों पर, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। जैसे जो भगवान परशुराम थे, इनका जो अवतार था भगवान राम के पहले ही हुआ था, जो भगवान के दशा अवतार थे। तो भगवान आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए, तो हम लोगों की ये मांग है कि परशुराम जी ने भी अन्याय का ही विनाश किया है और समाज की दिशा उन्होंने निर्धारित की है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसी अयोध्या नगरी में भगवान परशुराम का भी एक दिव्य मंदिर जो है बनाया जाए। और परिषद, हमारी जो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद है, वो निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और हम चाहते हैं कि हमको सहयोग प्रदान किया जाए। परिषद, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद जल्दी से जल्दी ही इस दिशा में आगे कार्य कर रहा है और भगवान परशुराम का मंदिर जल्द से जल्द ही इस अयोध्या नगरी में जो है निर्मित होगा, ऐसा हम सभी लोग आशा करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का स्थापना दिवस समारोह 14 जनवरी 2025 को होना है
जिसके लिए आज नवल एकेडमी में मीटिंग संपन्न की गई और उसमें सब लोगों ने अपना अपना विचार दिया। सारे पदाधिकारी वगैरह ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उसी पे अमल करना है। चाणक्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष दोबारा मैं उनको ढूंढना चाहूंगा कि और वो बताएंगे कि जो है क्या रूपरेखा है और कैसे दिव्य भव्य ये आयोजन बनाया जाएगा। और जबकि चाणक्य परिषद दो फाड़ में है तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दायित्व होता है। तो ऐसे जैसे जो चाणक्य परिषद है दो परिषद है, दो भागों में है, तो कैसे आप जो है लोगों को संरक्षित करेंगे, कैसे ब्राह्मण को एक मंच पर लाएंगे, क्योंकि दो आपकी बहुत बड़ी चुनाव सीट है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद जो सरकारी रजिस्टर होता है, सोसाइटी होता है, उसमें एक ही परिषद है और परिषद का इतना बड़ा बैनर है जो अपनी पहचान बनाने के लिए लोग इसके नाम का उपयोग करते हैं। तो वो नाम का जो उपयोग करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी निखार आएगा जब उसके साथ सत्यता रहेगी और सत्यता रजिस्टर्ड होती है, बनावटी नहीं होती है। और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के बैनर तले भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, उससे मैं मांग करना चाहता हूं, राम जन्मभूमि परिसर में भगवान परशुराम जो विष्णु के 6वें अवतार हैं, उनका भी भव्य एवं दिव्य मंदिर अवश्य बनाया जाए, क्योंकि जैसे प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। उनका भी राम जन्मभूमि परिसर में एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया जाए, तभी राम जन्मभूमि परिसर सार्थक होगा। ये सरकार से हमारी अगर बता दें आपको, जिस तरीके से हमारे चैनल पर जो है प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात बाखूबी रखी है, और आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से प्रभु श्री राम का मंदिर दिव्य भव्य बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, प्रभु राम विराजमान हो गए हैं, ऐसे चाणक्य परिषद का जो एक आह्वान है, एक मांग है सरकार से कि जो है परशुराम जी की एक प्रतिमा लगाई जाए, तब जो है सार्थक होगा। सुबोध श्रीवास्तव, TV 100 अयोध्या से।